हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन दिस क्वेश्चन टू लिस्ट्स आर गिवन। दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कोई कुछ हाइड्राइड्स दिया हुआ है, लाइक NaH सोडियम हाइड्राइड, PH3, GeH4 एंड लैंथानोइड हाइड्राइड, ऑप्शन डी। एंड लिस्ट 2 में टाइप ऑफ हाइड्राइड्स पूछा गया है आपसे, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, सलाइन, मेटालिक और इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमारा काम ये है यहाँ पर कि लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। मतलब कौन सा हाइड्राइड कौन सा टाइप का है वो हमें ढूंढ कर निकालना है। मतलब देखिए अब हमें ऑप्शंस में से पता ही चल गया कि कितना टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स आर एक्चुअली 4 इन नंबर, है ना। तो ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कितना टाइप्स ऑफ हाइड्राइड होते हैं। लिस्ट 2 को देखिए, 4 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड होते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, 3 नंबर पे आ गया हमारा सलाइन और स्यूडो हैलाइड्स। तो सलाइन हाइड्राइड का और एक नेम आपको पता चल गया, और एक नाम है सलाइन हाइड्राइड का, वो है आयोनिक हाइड्राइड्स। एंड नंबर 4 में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है मेटालिक hydrides. So these 4 types of hydrides are there in chemistry. Chemistry में ये 4 hydrides है। पहले आप ये बताइए कि हाइड्राइड का मतलब क्या है। हमें पता है कि ऑक्साइड का मतलब है कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्साइड। ठीक इसी तरह कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइड्राइड। सो हाइड्राइड्स आर 4 टाइप्स। पहले हम ये 4 टाइप्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि इस 4 टाइप्स का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो चलिए पहले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड मतलब ये नाम से ही पता चल जाता है, द हाइड्राइड्स दैट हैव exact number of electron to form the bond। ये हाइड्राइड में जो बॉन्डिंग है उसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कंपाउंड के पास ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हाइड्राइड में। इस तरह के हाइड्राइड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। एंड द बॉन्ड जो फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड होगा ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमें क्या पता चल गया, 2 इंफॉर्मेशन हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा एंड वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ दिमाग में लिख लीजिए, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 जो हाइड्राइड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया। ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो हाइड्राइड के साथ जो कंपाउंड जो हाइड्राइड बनाएगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब दूसरे ऑप्शन को देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसका नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस हाइड्राइड इज मोर देन नीडेड। मतलब बॉन्डिंग के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्राइड में। दैट इज वाई द नेम इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो देखिए पहले वाला में जितना बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी था ठीक उतना था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उससे ज़्यादा है, मतलब इस हाइड्राइड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताइए कौन सा ग्रुप में हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है? ऑल द नॉन मेटल्स। सो प्लीज रिमेंबर ऑल ग्रुप for 15, 16 and 17, all the elements of these three groups will form electron rich hydride, क्योंकि हमें पता है ये तीन ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हाइड्राइड के पास, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया ऑल्सो। अब चलते हैं नंबर 3, सलाइन और आयोनिक हाइड्राइड। ये वाला हाइड्राइड फॉर्म होगा वेरी एक्टिव मेटल्स के साथ, वेरी एक्टिव मेटल्स के साथ, मतलब एल्काली मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल। हमें पता है कि ये दोनों जो मेटल है ये दोनों ग्रुप का मेटल बहुत ही एक्टिव है, तो ये जो फॉर्म करेगा हाइड्राइड वो होगा हमारा आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड। तो नंबर 3 का जो हाइड्राइड है वो होगा वेरी एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग। तो बताइए कौन सा ग्रुप का मेटल होगा सेलाइन हाइड्राइड में, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट फॉर्म करेगा सेलाइन हाइड्राइड? एल्काली मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, मतलब ग्रुप 1 and 2. These two group of elements will form सेलाइन हाइड्राइड और आयोनिक हाइड्राइड। बहुत ही इजी है। अब चलते हैं हम नंबर 4 मेटालिक हाइड्राइड्स पे। मेटालिक हाइड्राइड्स का और एक नाम है, उसका नाम है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। सो अब नाम से पता चल गया होगा कि ये जो हाइड्राइड्स है इसका स्टोइशियोमेट्री ये बिल्कुल भी स्टोइशियोमेट्रिक नहीं है। तो मेटालिक हाइड्राइड्स और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कौन सा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स will form these type of metallic और non stoichiometric hydrides। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाएगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाएगा ग्रुप 15, 16 and 17 एलिमेंट्स, सलाइन हाइड्राइड्स बनाएगा ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स बनाएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ऑप्शन 1 में है NaH, दैट इज सोडियम इज फॉर्मिंग द हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। अब बताइए सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? हमें पता है सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो फिर हमें पता चल गया सोडियम किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा, सेलाइन और आयोनिक हाइड्राइड। सोडियम बनाएगा सेलाइन और आयोनिक हाइड्राइड। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं PH3 फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस कौन सा ग्रुप का है बताइए? फॉस्फोरस इज ग्रुप 15। सो एक नॉन मेटल है और ये ग्रुप 15 का है, तो ये किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। सो PH3 इज एन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब चलते हैं ऑप्शन 3 में GeH4। सो GE ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है बताइए? सो GE इज ग्रुप 14 एलिमेंट है ना, तो ये किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। सो GeH2 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड।
एंड द लास्ट वन इज LaH 2.87। देखिए 2.87 से आपको क्या समझ आ गया कि ये एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना। स्टोइशियोमेट्रिक होता तो कोई इंटीजर रहता। 2.87 ऐसा कहाँ पर रहता है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। तो चलिए नाम से ही पता चल जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड होगा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं La, दैट इज लैंथेनॉइड। अब बताइए लैंथेनॉइड कौन सा ब्लॉक का है? लैंथेनॉइड इज F block elements. All F block elements are known as La lanthanoids. That is 57 है ना, 57 एटॉमिक नंबर है। तो दोनों तरफ सही देखिए, एक तो लैंथेनॉइड्स एक ब्लॉक है तो मेटालिक हाइड्राइड्स होगा, दूसरा वाला समझने के लिए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है ना, तो 2.87 दैट इज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। सो इस तरह अगर कहाँ पर भी दिखे कि 2 पॉइंट की समथिंग पॉइंट और डेसिमल इज प्रेजेंट, तो आँख बंद करके बोल देना कि वो है मेटालिक हाइड्राइड। सो LaH 2.87 इज अ मेटालिक हाइड्राइड। तो अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ। सो A विल बी इक्वल टू 2, B will be equal to 4, C equal to 1 and D equal to 3. So our option 2 is our correct answer. So इस तरह ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।